नमस्कार किसान भाइयों, तो आप सभी लोगों का अन्नदाता हित चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो मार्केट में माइकोराइजा बिकता है तो वो असली है या नहीं है, हमारे कितने काम का है। तो कैसे हम जानेंगे कि माइकोराइजा असली है या हमारे काम का है और हमारे फसल में डालने पर हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो अच्छी करेगा और उत्पादन हमारा बढ़ेगा। तो चलिए बात करते हैं माइकोराइजा होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, किस लिए डाला जाता है, किस चीज़ से बना होता है और हम कैसे इसे पहचानेंगे। और मार्केट में जिन जिन कंपनियों के माइकोराइजा उपलब्ध है, क्या वो अपनी इस माइकोराइजा की क्वालिटी को क्या वो मेंशन करते हैं, प्रोडक्ट के पीछे अपने लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, उन प्रोडक्ट के मैं नाम भी बताऊंगा। इसके बाद आपको खुद ही डिसीजन लेना है क्या आपको इस माइकोराइजा को अपने खेतों में उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हर तरीके से प्रोडक्ट उपलब्ध है और कोई भी दुकानदार आपको कभी नहीं बताता है कि माइकोराइजा कौन सा अच्छा होता है और उसके पीछे पैकेट में क्या लिखा होना चाहिए तो वो माइकोराइजा खरीदिए। क्योंकि माइकोराइजा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कंपनी उसमें बड़ी बड़ी स्कीमें निकालती है और दुकानदारों को उसके पीछे एक लालच रहता है उस माइकोराइजा को बेचने के लिए, लेकिन वो कभी किसान हित की बात करते ही नहीं कि कौन सा माइकोराइजा बेस्ट होता है। वो अगर उनके बोतल में लिखा है माइकोराइजा, उन्होंने बेच दिया। तो चलिए बात करते हैं कि आपको ये जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आपका पैसा लग रहा है, आपको अपनी खेती में डालना है, तो आपको इसका उपयोग होगा कि नहीं। क्योंकि अगर आप माइकोराइजा लेने जाएंगे तो आपको बोलेंगे यूरिया के साथ मिला के डाल दो, यूरिया का रिजल्ट दिखाई देगा, आपको माइकोराइजा कैसे पहचानेंगे अच्छा है। अगर माइकोराइजा डाल देना है तो उसके बाद जो हमें फायदे मिल रहा है उसके बाद भी तो वो कह रहे हैं कि जिंक भी लो, सल्फर भी लो, मैग्नीशियम भी लो, तब भी तो दे रहे हैं। कभी कैलकुलेट करते ही नहीं है कि अगर हमने आपको ये चीज़ डलवा दी है तो ये चीज़ ना डलवाएं, क्योंकि अगर उससे वो चीज़ मिल जा रही है तो इधर क्यों वो चीज़ों पैसा बर्बाद करना। इससे हमारी खेती में लागत भी बढ़ती है और हमारा मुनाफा कम हो जाता है। उत्पादन तो जो है ही है तो है ही है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा। तो चलिए बात करते हैं माइकोराइजा पे। माइकोराइजा ये बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में मिथ कहिए या फैला हुआ है, लेकिन किसी को पता नहीं है। पिछले मैंने लगभग 2 साल मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया है, बायो कंपनी में काम किया था और फील्ड में मैं डेमो लगाता था, प्रदर्शन क्षेत्र बनाता था, किसानों को डेमो देता था। टेबलेट डलवाई थी जो PSB सोलबिलाइजर बैक्टीरिया की थी, वो इस 1 बीघे पे मैंने एक टेबलेट दी थी गोबर, सड़ी हुई गोबर के साथ, जो इनके सर ने डाली थी। सर आप अपना परिचय दीजिए। रामनेश मौर्य, ग्राम हदियाहा, पोस्ट हदियाहा, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। तो सर कितने दिन पहले डाली थी? इसमें जो है जुताई के पहले डाल दिया था। कितना दिन हुआ होगा इसे? इसमें जो है 60 दिन हुआ है। और जो आपने बगल पे लगाया हुआ उससे 15 दिन पहले जो है वो लगा था। 15 दिन पहले का है? हाँ, इससे 15 दिन पहले वो लगा था। तो ये ज्यादा अच्छा है कि वो पीछे ये लगा और उससे बेहतर ये है। जबकि ये लेट लगा, ये लेट लगा, 15 दिन लेट लगा, तब भी इससे बेहतर ये है। हमने आपको क्या डलवाया था इसमें? वो जो डलवाए थे वो टेबलेट था एक। किस पे डाले थे? ये जो गोबर के खाद में मिला के डाले थे। तो आपको संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। कितना ज्यादा संतुष्ट है? बढ़िया, खुश हैं, फर्स्ट क्लास, जैसे होना चाहिए फसल उस हिसाब से फसल है हमारी। तो आप इस चीज को हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, लोगों से बताएंगे, ज्यादा लोग डालें। और उसमें भी दिखा दीजिए जिसमें अच्छा, ये मुझे ये बताइए आप कि जो आपने थोड़ा सा भी मुझे बताया कि कैलबहार और कैलराइजा पड़ा हुआ था, क्या आप उस फसल की भी हमें क्या रेस्पॉन्स रही है वो दिखाएंगे? ये है कि वो छरहरे में एक ही छरहरे में ये डाला था, एक क्यारी में। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक ये डाले थे एक क्यारी में। छरहरे का मतलब हम नहीं समझे। ये जो बना है डूढ़ी, जो बना। अच्छा, क्यारी कह दीजिए उसको, छरहरे हम कह रहे हैं, क्यारी बोल दीजिए जी। क्यारी में एक क्यारी में हमने डाला था इनका जो जी। हाँ, डाले थे। उसके बाद वो बगल का साइड है, ये साइड ये है। अच्छा, इससे बेहतर है ये। दिखा दीजिए उसका। चलिए थोड़ा हमें दिखाएंगे क्या? हाँ, आइए दिखा दीजिए। आइए। जिसमें पड़ा है, जिसमें नहीं पड़ा। ये रद्दी है, ये ना लीजिए। सबसे पहली बात, जब माइकोराइजा किसान को बेचा जाता है तो यही नहीं बताया जाता इसका प्रयोग कैसे करना है। और किसान भाई यूरिया लेकर साथ में जाते ही हैं कि उसी के साथ सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, और तो ये चीज़ बताया ही नहीं जाता और वो लोग उस हिसाब से उपयोग करते हैं। जैसे अब माइकोराइजा एक फफूंद है। फफूंद होने के कारण ये हमारे पौधों को ये सहजीवी संबंध बनाता है, हमारे पौधे के साथ उसके जड़ों में सहजीवी संबंध बनाता है, क्योंकि फंगस है। और सहजीवी संबंध बना के ये जो इसका सबसे बड़ा काम है वो फास्फोरस को पौधों को उपलब्ध कराना, मतलब आपकी DAP को पौधों को उपलब्ध कराना। उसके साथ साथ जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिंक है, आयरन है, इन सब को भी पौधे को प्रोवाइड कराना, पानी उनको प्रोवाइड कराना। तो जो हमारी जड़ें हैं, जब ये फंगस जाता है तो फैलता है, ये हाइपी बनाता है, बहुत सारे ऐसे जाल की तरह पूरे फैला देता है आपके पौधे को। तो इससे आपको पौधे को मजबूती मिलती है, स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता मिलती है,
और पौधे को पानी, खाद, जल, पानी सब कुछ मिलता है, समय से मिलता है। तो माइक्रोराइजा का उपयोग हम इसीलिए करते हैं ताकि ये हमारे बायो फर्टिलाइजर होते हैं, लेकिन इसका जो उपयोग है वो हमेशा, जैसे फफूंद है वो अपनी संख्या को कई गुना बढ़ाते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं और उसको बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे फफूंद, जैसे आप मशरूम को ही देख लीजिए, खेतों में किनारे सफ़ेद कलर के उग जाते हैं, तो ये फफूंद है, तो अपनी संख्या को ये बढ़ाते रहते हैं। लेकिन इसका उपयोग हमें खेती में कैसे करना चाहिए, कभी कोई दुकानदार इस पर चर्चा ही नहीं करता। और प्रोडक्ट में कैसे क्या होना चाहिए जिससे हम पहचानते हैं कि बेस्ट है कि नहीं। तो प्रोडक्ट में CFU IP वैल्यू, CFU टर्मिनोलॉजी है किसान भाई, आप तो शायद न समझ, लेकिन इतना कह देता हूँ, इसका मतलब होता है कि 1 ग्राम में हमारे कितने मतलब सूक्ष्म जीवों की संख्या है, वही तो आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, आपके पूरे खेत में फैलेंगे और आपके जो घुलनशील बनाएंगे, जो आपके तत्व जमीन में पड़े हुए हैं, और उनको घुलनशील बना के आपके पौधों को देंगे। तो ये देखा जाता है मिनिमम 1000 CFU वैल्यू जो होती है, अब मिनिमम 1000 तो होनी ही चाहिए, और 1000 से लेके 5000 तक है तो बहुत अच्छा है। जैसे जैसे CFU वैल्यू बढ़ती जाएगी किसी प्रोडक्ट की, वैसे उसके रेट भी बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए सस्ता माइक्रोराइजा लेने का भी भूल मत करें कि सस्ता है तो उस पर CFU वैल्यू, मेन सारा खेल CFU वैल्यू का है। अगर ये है CFU और IP वैल्यू है तभी तो ये कॉलोनी बनाएंगे, तभी तो आपके खेतों में जब ज़्यादा संख्या में होंगे तो घुलनशील बनाएंगे। आपने जो DAP दी है, जो आपकी पहले से जमीन में तत्व पड़े हुए हैं, उनको पौधों को देगा। अगर आपके में ये CFU है ही नहीं है, ये कॉलोनी या आपके वो सूक्ष्म जीव है ही नहीं प्रोडक्ट में, तो खेत में जाकर काम कैसे करेंगे, वो बनाएंगे कैसे। तो हर पैकेट के पीछे आपको ये देखना है CFU IP। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं, माइक्रोराइजा बेच रही हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट के पीछे लिखती ही नहीं। तो हम ये कैसे जाने कि उनके प्रोडक्ट में कितना है। तो ये लोग उनको लिखना चाहिए। अब क्यों नहीं लिखते हैं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों नहीं लिखते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। मैंने भी जब काम किया, लेकिन जब मैंने काम किया था तो मैं बायो कंपनी में था, उसमें लिख के आता था 10 के पावर 8, 10 के पावर 12 ऐसे मेंशन रहता था बॉटल के पीछे, तो लिखा रहता था। अब मैं उसके डेमो भी लगाता था तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते थे, नो डाउट रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैंने तो ये समझिए कि लिक्विड फॉर्म में भी उपयोग कराया है बोतल में, और एक 10 ग्राम की टेबलेट आती थी, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होते थे, मुझे नंबर नहीं याद है कितने स्पोर्ट्स के होते थे, इसको हम उपयोग कराते थे। अब उपयोग करने का तरीका क्या है जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते थे। जब हम खेत की तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी में हम कल्चर तैयार करते हैं, जैसे हमारी वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट में इसको हम मिलाकर कल्चर तैयार करते हैं। उसमें जब हम तैयार करते हैं, जब हम उसको मिलाकर रख देते हैं, छाँव में रख देते हैं, हल्का गीला कपड़ा उसके ऊपर डाल देते हैं, तो उसमें जो हमारे फंगस से ग्रो कर जाते हैं मल्टीपल, मान लीजिए अगर हमने 1 लाख डाला है तो 10 लाख हो जाएंगे। अब फिर वो खेत में जाएंगे तो बहुत तेज़ी से फैलते हैं और पूरे खेत में अपना एक जाल बना लेते हैं पौधों की जड़ों में, और जाकर हमारे पौधों को फास्फोरस भी देते हैं। जितने भी हमारे तत्व जमीन में पड़े उनको घुलनशील बनाते हैं और उनको पौधों को प्रोवाइड कराते हैं। मेनली काम होता है इसको फास्फोरस को देना। तो ये माइक्रोराइजा। अब हमारे माइक्रोराइजा के प्रोडक्ट कौन कौन से मार्केट में आते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दयाल, जिसका आप जिंक यूज करते हैं, सल्फर यूज करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट कंपनी है। तो इसका आता है धरती गोल्ड के नाम से, 4 किलो की बाल्टी आती है। इसकी डोज 4 से 5 किलो प्रति एकड़ की होती है। श्री राम का जियो आता है, डिब्बे में आता है, दानेदार आता है, आपने देखा होगा। तो ये तरल फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है, और टेबलेट लिक्विड में भी आता है, दानेदार भी आता है, टेबलेट फॉर्म में भी आता है। बहुत सारी कंपनी आपको ऑनलाइन देखेंगे, आपको मिल जाएगा। तो जो बायो फर्टिलाइजर की कंपनी है उनके थ्रू आप अगर ऑनलाइन खरीदेंगे तो और भी बेस्ट है, क्योंकि उसमें पूरा दिया होता है, स्पेसिफिकेशन देकर ही बेचते हैं। ऐसे टाटा का रैलिस गोल्ड करके आता है। तो ये प्रोडक्ट हैं। अब देखिएगा धरती गोल्ड, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में इनको देखा है और बेचते हुए भी देखा है। आपको धरती गोल्ड के पीछे कहीं पे मेंशन लिखा ही नहीं होगा कि कितना इसका CFU वैल्यू है, कितना IP वैल्यू है, और 4 किलो प्रति एकड़ की बताते हैं। अब हम बताइए कैसे ये जाने कि हमारा प्रोडक्ट में कितना दम है। अन्य दुकानदार हमें कहीं बताता है, लेकिन ये आपकी खेती है, आपका पैसा है, तो आपको जरूर इस चीज़ को जानना है। जब तक आपको प्रोडक्ट के पीछे CFU वैल्यू और IP वैल्यू लिखी नहीं मिल रही तो आपको नहीं उपयोग करना है। आप उन्हीं प्रोडक्ट का उपयोग करें जिसमें कंपनी ने आपको लिख कर बताए कि अब हम खेत में डालने जा रहे हैं तो इसमें ये चीज़ है। क्योंकि जब हम दवा, कोई भी दवा उपयोग करते हैं, जब अपने लिए करते हैं, तो हम एक उसमें परखते हैं कि जो टेक्निकल डॉक्टर ने लिखा है वही टेक्निकल होना चाहिए। हम दवा नहीं खरीदते हैं, डोज जो है उतनी डोज देते हैं। तो हमारे पौधे भी हैं, तो हम इनको ऐसी चीज़ें क्यों डालें जिसके बारे में पता नहीं है। तो कंपनियां उसमें लिख कर दें, वो प्रोडक्ट को उपयोग करें, जिनमें नहीं लिखा उनको मत उपयोग करें। ये ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा रहता है दुकानदारों का। तो आप दुकानदार के
कहने पे आपको बिल्कुल नहीं डालना है। ये आपको आप और भी ज़्यादा गूगल में सर्च करिए, इसके बारे में और भी जानकारी आपको मिलेगी, आप इकट्ठा करिए। तो मेरा बेसिक था कि मैं आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करूँ या जानकारी दूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए कि हम जब भी माइकोराइजा की बात करें तो हमें माइकोराइजा में क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना। ये हमारा फंगस है जो अभी हम आलू की खेती करने जा रहे हैं, तो लोग बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि आलू का जो निर्माण होता है हमारे तने के भाग से होता है, स्टेम से होता है। तो जब ज़्यादा उसमें ताकत होगी, पावर होगी, तो हमारे कंद अच्छे बनकर आएंगे। तो जितने हमारी दलहनी तिलहनी फसलें हैं सब में यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं किसी एक में, सभी फसलों में यूज किया जा सकता है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बस प्रोडक्ट आपको सही मिलना चाहिए, आप सही प्रोडक्ट आपको चुनाव करना आना चाहिए। तो किसान भाई, ये जानकारी आपको कैसे लगी है हमें कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं नए नए वीडियो आप लोगों के लेकर आता रहता हूँ। तो मार्केट में आप देखिएगा, जब भी आप खरीदें आपको सीधा सा फोकस होना चाहिए कि प्रोडक्ट के पीछे साइड होगा, नीचे लिखा होगा कि कितना IP वैल्यू है, इसका CFP वैल्यू है, आपको देखना है। अगर वो मेंशन है तो ही आपको खरीदना है। तो चलिए किसान भाई, फिर मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तभी तक आप सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। राम राम।